तालिबान आज सिर्फ बातचीत कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की आम जनता तो पहले से ही दिल खोलकर कह रही है, हमें भारत चाहिए, सिर्फ भारत। अफगानिस्तान की गलियों में आज भी जब किसी बूढ़े दुकानदार से पूछो सबसे भरोसेमंद देश कौन है, तो जवाब आता है हिंदुस्तान। जब भारत ने गेहूं भेजा, दवाइयां भेजी, बिना किसी शोर के मदद पहुंचाई, तो अफगान लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, कृतज्ञता के थे। आज काबुल की दीवारों पर बॉलीवुड के पोस्टर हैं, भारतीय टीवी शो चलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कहते हैं कोहली जैसा बनना है। सिर्फ कूटनीति नहीं, दिलों का रिश्ता है भारत और अफगानिस्तान के बीच। तालिबान को भी ये एहसास हो गया है, अगर उन्हें अफगान जनता का भरोसा चाहिए तो भारत की तरफ झुकना पड़ेगा, और ये झुकाव अब सिर झुकाने तक पहुंच गया है। तालिबान अब कह रहा है, भारत जो कहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि भारत ने कभी हमें हथियार नहीं, इज्जत दी है। चीन और पाकिस्तान ने जहां अफगानिस्तान को सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक जोन समझा, भारत ने उसे मित्र समझा, और यही वजह है कि जब भारत काबुल में फिर से अपने लोग भेजता है तो तालिबान कहता है, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। जब भारत खनिजों की बात करता है तो जवाब आता है, आप पहले हैं, बाकी सब बाद में। क्योंकि अफगानिस्तान की जनता जानती है, जो दोस्त मुसीबत में साथ खड़ा हो वही असली दोस्त होता है, और भारत ने ये दोस्ती बिना किसी शर्त के निभाई है। तो अब तस्वीर साफ है, भारत ने न सिर्फ तालिबान को कूटनीति से साधा है, बल्कि अफगानिस्तान के दिलों में वो जगह बना ली है जो न चीन ले सकता है न पाकिस्तान। ये सिर्फ रणनीति नहीं, ये रिश्तों की जीत है। क्या अब भी कोई शक है कि आने वाले सालों में अफगानिस्तान की सड़कों पर सिर्फ भारत की दोस्ती की आवाज गूंजेगी? भारत जिंदाबाद, ये नारा अब सिर्फ दिल्ली में नहीं, काबुल में भी सुनाई देता है। पाकिस्तान के खेत अब सूखेंगे, क्योंकि काबुल की नदी अब भारत के इशारे पर बहेगी। जिस काबुल नदी को पाकिस्तान अपने लिए कुदरत का इनाम समझता था, आज वही नदी उसके लिए शाप बनने वाली है। भारत ने तालिबान के सामने एक प्रस्ताव रखा, हम बांध बनाएंगे, बिजली देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, बस काबुल नदी के पानी पर हमें तकनीकी सहयोग चाहिए। और तालिबान ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, भारत का साथ अफगानिस्तान की तरक्की का रास्ता है। ये वही तालिबान है जिसे कभी दुनिया आतंकी कहती थी। अब वही तालिबान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है। और ये सिर्फ तालिबान की राजनीति नहीं है, ये अफगान जनता की भावना है। जब अफगान लोगों को पता चला कि भारत उनके देश में डैम बनाएगा, बिजली लाएगा, रोजगार देगा, तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला, इंडिया इन अफगानिस्तान। लोग कहने लगे, हमें अमेरिका की मिसाइलें नहीं, भारत का विकास चाहिए, हमें पाकिस्तान की चालाकी नहीं, भारत की दोस्ती चाहिए। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारत सिंधु नदी को संभाल रहा है और दूसरी तरफ तालिबान के जरिए काबुल नदी का नियंत्रण भारत के पास आ रहा है। यानी पाकिस्तान की जीवन रेखा दोनों तरफ से कटने जा रही है। ये जल नहीं, भारत का ब्रह्मास्त्र है, और ये सब हो रहा है बिना गोली चलाए। तालिबान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने को तैयार है। अब दुनिया पूछ रही है, क्या तालिबान बदल गया है? लेकिन असल सवाल यह है, क्या भारत ने तालिबान को ऐसा बदल दिया है? अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे जर्जर होती अर्थव्यवस्था, पर उसके सीने में छुपा है 21वीं सदी का सबसे बड़ा खजाना, लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, सोना और अरबों डॉलर के दुर्लभ खनिज, जिनके बिना न मोबाइल चलेगा, न मिसाइल, न लैपटॉप चलेगा, न इलेक्ट्रिक कार। चीन ने इन पर गिद्ध निगाहें गड़ा रखी थी। वन बेल्ट वन रोड का पूरा सपना इन्हीं खनिजों पर टिका था। लेकिन फिर मैदान में उतरा भारत। भारत ने तालिबान से कहा, तुम हमें खनन का अधिकार दो, बदले में हम देंगे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा और सम्मान। और तालिबान ने सीधा जवाब दिया, हम भारत को सौंपते हैं अपने विकास की चाबी। चीन अब पीछे रह गया। अब अफगानिस्तान में भारत की कंपनियां सिर्फ मशीनें नहीं उतार रही, बल्कि भरोसे, बुनियाद और भविष्य का इंजन भी चालू कर रही है। और यह सब कुछ अफगान जनता के दिल को छू रहा है। कंधार, हेरात, मजार ए शरीफ में बच्चे कहते सुने गए, भारत आएगा, हमारे स्कूल बनेगा, भारत आएगा, मां को दवा मिलेगी। कई अफगानी नागरिक सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कह रहे हैं, चाइना गिव्स डेट, इंडिया गिव्स डिग्निटी। अब चीन बौखलाया हुआ है, उसके प्रोजेक्ट ठप हैं, उसके इंजीनियर वापस भाग रहे हैं। बलूच विद्रोही, तहरीके तालिबान और अब अफगान तालिबान, तीनों ने साफ कर दिया, चीन तू मेहमान है, भारत तू मेजबान। तो अब तालिबान चीन से दूर, भारत से और करीब। अफगान खनिज भारत के लिए, अफगान जनता भारत के साथ, और अफगान तालिबान भारत की भाषा समझने लगा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत क्या हासिल कर रहा है, बल्कि ये भी है कि चीन और पाकिस्तान क्या गंवा रहे हैं। अब तालिबान सिर्फ चुपचाप सुन नहीं रहा, वो आगे बढ़कर कह रहा है, भारत जो कहेगा वही होगा। काबुल की धरती पर अब दोस्ती की फसल उगाई जाएगी और बीज बोएगा भारत। ये वही तालिबान है जो पहले चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकता था, लेकिन अब समीकरण पलट गए हैं।
भारत ने उन्हें वो इज्जत दी है जो दुनिया ने देने से इनकार कर दिया था, और बदले में तालिबान आज भारत की हर बात पर जी हुजूर कहने को तैयार है। अफगानिस्तान की आवाम, जनाब, उनका तो कहना ही क्या, वहां के लोग अब बॉलीवुड के जरिए नहीं, भारत के दिल से जुड़े हैं। शाहरुख से लेकर शिवाजी तक अफगानी अब सबको दिल से याद करते हैं। अफगान महिलाएं भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनाना चाहती हैं। युवा वहां के IITs जैसे संस्थानों के सपने देख रहे हैं, और गांव-गांव में भारत की मदद से जो सोलर पैनल, क्लिनिक और स्कूल खुल रहे हैं, वो सीधे दिलों को जीत रहे हैं। भारत की अफगान नीति अब सिर्फ रणनीति नहीं रही, अब ये एक भावना बन गई है। काबुल से कंधार तक एक ही चर्चा है, अगर कोई हमारी जमीन को विकास दे सकता है तो वो भारत है। अब चीन की चमचमाती लेकिन कर्ज में डूबी सड़कें बेमानी लग रही हैं। पाकिस्तान की दोहरी नीति का काला चिट्ठा अफगानों ने पढ़ लिया है, और भारत को अब वो बड़ा भाई मानने लगे हैं जो मदद भी करता है और इज्जत भी देता है। तालिबान के अंदर के वो गुट जो पहले पाकिस्तान की गोदी में बैठे थे, अब भारत के साथ चुपचाप मीटिंग कर रहे हैं। भारत कहता है हमें अफगानिस्तान स्थिर चाहिए, और जवाब आता है हम भारत के साथ हैं। तो समझ रहे हो ना, ये अब केवल कूटनीति नहीं, ये भाईचारा है, ये भरोसे की डोर है जिसे भारत ने बड़ी समझदारी से अपने हाथों में लिया है। और अगली चाल, भाई साहब, वो तो सीधा दिल दहला देने वाला है। भारत अफगानिस्तान की काबुल नदी पर ऐसा दांव चलाने जा रहा है कि पाकिस्तान की रातों की नींद और चीन के सपनों की नींद तक हिल जाएगी। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि अगली चाल में भारत क्या करने जा रहा है? भारत ने तालिबान को कहा, भाई अगर पानी का सही इस्तेमाल चाहते हो, अगर अपने मुल्क की बिजली और सिंचाई सुधारनी है तो बांध बनाओ, और हम देंगे टेक्नोलॉजी, फंडिंग और एक्सपर्ट्स। तालिबान ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। चीन ने हमें कर्ज के जाल में फंसाया, लेकिन भारत हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, भारत अगर अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला पानी कम हो जाएगा। एक तरफ से सिंधु पर भारत पहले ही प्रोजेक्ट चला रहा है, और दूसरी तरफ से अब तालिबान भारत के साथ मिलकर काबुल नदी को रेगुलेट करेगा। मतलब पानी के दो पार्टों में पाकिस्तान पिसेगा। अब पाकिस्तानी जनरल और हुक्मरानों की हालत समझो, न दिन का चैन बचा है न रात की नींद, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत अब डिप्लोमेटिक ब्रह्मास्त्र की भाषा में खेल रहा है। और तालिबान भाई अब वो नारा लगाता है, भारत जिंदाबाद। अफगान बच्चों की किताबों में अब हिंदी कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, और अफगानी सोशल मीडिया पर भारत के समर्थन में ट्रेंड चल रहे हैं। भाई साहब, जो तालिबान कल तक दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल संगठन था, आज भारत के कहने पर सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक डिसिप्लिन सीख रहा है। यह है भारत की असली चाणक्य नीति, दुश्मन को दोस्त बनाओ और दुश्मन के दुश्मन से खेल की बाजी पलट दो। कमेंट्स में बताइए, क्या भारत तालिबान के साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान को कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा पाएगा?